एक बिजनेसमैन का पूरा कारोबार तबाह हो गया। गुस्से और हताशा में उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस से बचने के लिए वह अपनी 2 बेटियों को लेकर जंगल के एक सुनसान और पुराने केबिन में छिप गया। दिन बीते गए लेकिन उसका दर्द और पछतावा कम नहीं हुआ। अपनी पुरानी रईसी और कामयाबी को याद करके वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। आखिरकार उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने अपनी बड़ी बेटी लिली से कहा कि देखो बाहर रास्ते पर क्या है। जैसे ही मासूम लिली ने बाहर देखना शुरू किया, पिता ने रोते हुए अपनी पिस्तौल निकाली और बेटी के सिर पर तान दी। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, अंधेरे से निकले 2 बड़े और डरावने हाथों ने उसे हवा में दबोच लिया। बिखरे बालों वाली एक खौफनाक परछाई ने उसे ऊपर उठाया और पलक झपकते ही उसकी गर्दन मरोड़ दी। लिली ने जैसे ही आवाज सुनी वह पीछे घूमी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी बेहद कमजोर होने की वजह से उसे कुछ साफ नजर नहीं आया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पिता को एक साए ने हमेशा के लिए सुला दिया है। अब दोनों बहनें उस डरावने और घने जंगल के केबिन में अकेली थीं। भूख से उनका बुरा हाल था और तभी उस गहरे अंधेरे से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। उन्होंने नीचे देखा तो एक चेरी लुढ़कती हुई उनके पास आई और देखते ही देखते वहाँ चेरी के बीजों का पहाड़ खड़ा हो गया। न जाने उन्होंने कितनी चेरी खाई थी। उन दोनों शिकारियों ने जब केबिन के अंदर का ये नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत फोन करके अपने मालिक दाशैन को इसकी खबर दी। दाशैन कोई और नहीं बल्कि लिली का सगा चाचा था, जिसने इतने सालों से अपने भाई और दोनों भतीजियों को ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये खबर मिलते ही दाशैन अपनी गर्लफ्रेंड डामेई को लेकर बुलेट की रफ्तार से अस्पताल की तरफ भागा। वहाँ उनकी मुलाकात दिमागी मरीजों के मशहूर डॉक्टर गावली से हुई, जिन्होंने बताया कि दोनों बच्चियां सालों से इंसानी दुनिया से दूर रही हैं, इसलिए उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। राहत की बात बस ये थी कि लिली थोड़ी बड़ी थी, इसलिए उसके दिमाग में इंसानों जैसी कुछ आदतें बची हुई थी। लेकिन उसकी छोटी बहन तो तब महज कुछ महीनों की थी, इसीलिए वह पूरी तरह एक जंगली जानवर बन चुकी थी। उसकी हरकतें बिल्कुल खूंखार जानवरों जैसी थीं और रात के अंधेरे में उसकी आंखें भेड़िए की तरह चमकती थीं। सीन बदलता है और अस्पताल में 2 महीने के इलाज के बाद दाशैन दोनों बच्चियों को अपने घर ले आता है। गाड़ी से उतरते वक्त छोटी बहन डामेई के पीछे देखते हुए मम्मा चिल्लाने लगी है। डामेई को लगा कि बच्ची उसे मम्मा कह रही है, इसलिए उसने प्यार से मुस्कुरा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उनके साथ कोई बिन बुलाया मेहमान भी उनके घर आ चुका है। इसके बाद एक दिन डामेई कपड़े धोने के लिए नीचे जा रही होती है। तभी उसे लिली के कमरे से किसी के चीखने की आवाज आती है। उसे लगा कि बच्चियां खेलते खेलते आपस में लड़ पड़ी हैं। वो जैसे ही देखने के लिए आगे बढ़ी तभी लिली ने उसे पीछे से आवाज दी। लिली तो कमरे के बाहर थी, तो फिर कमरे के अंदर छोटी बहन के साथ कौन खेल रहा था? इससे पहले कि डामेई कुछ समझ पाती, लिली ने कुछ बहाना बनाकर उसे बातों में उलझाया और नीचे भेज दिया। देखते ही देखते रात हो गई और डामेई कमरे में बैठकर गिटार बजाने लगी, क्योंकि वो एक रॉक बैंड की लीड सिंगर थी और इन बच्चियों की देखभाल के चक्कर में उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह छूट चुकी थी। तभी अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और म्यूजिक सिस्टम से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। डामेई जैसे ही उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ी, पूरे कमरे की बत्ती गुल हो गई और अचानक छोटी बहन भूत की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई, जिससे डामेई की जान हलक में आ गई। डामेई को लगने लगा कि ये बच्चियां कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगी, इसलिए वो काम से लौटे दाशैन के सामने अपना दर्द बयां करने लगी। दाशैन ने उसे गले लगाया और दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा और इसके बाद दोनों रोमांस में डूब गए। लेकिन तभी डामेई की नजर दरवाजे पर खड़ी एक खौफनाक काली परछाई पर पड़ी। वो डर के मारे चीख उठी और उसने दाशैन को पीछे धकेलते हुए कहा कि वहाँ कोई खड़ा है। दाशैन को लगा कि शायद लिली या उसकी बहन होगी, इसलिए वो तुरंत उनके कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तभी अचानक जोर से एक आवाज हुई, जिसने दाशैन को डरा कर रख दिया। उसे लगा कि उसकी दोनों भतीजियां उसके साथ कोई मजाक कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि दोनों बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थीं और अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। उधर डामेई को पूरा यकीन था कि उसने किसी न किसी को देखा है, इसलिए उसने दाशैन को एक हथौड़ी थमाई और नीचे जाकर चेक करने को कहा। दाशैन जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, कुछ पतंगे उसकी आंखों के सामने से फड़फड़ाते हुए गुजरे। उन पतंगों का पीछा करते हुए जब उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ एक अजीब सा छेद बना हुआ था, जिसके चारों तरफ इंसानी नसों की तरह नीली दरारें उभरी हुई थीं और उन दरारों के बीच से रह रहकर पतंगे बाहर निकल रहे थे। दाशैन अभी इस उलझन में खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक उस छेद में से 2 खौफनाक हाथ बाहर निकले और उन्होंने दाशैन को ऐसा धक्का दिया कि वह सीढ़ियों से नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि दाशैन अभी कोमा जैसी हालत में है, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। पर यहाँ डामेई का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। उसे वैसे ही बच्चे पसंद नहीं थे और अब इस हालत में उसे अकेले ही उन दोनों बच्चियों को संभालना पड़ रहा था। डामेई इस थका देने वाले दिन को भूलकर जैसे ही सोने की कोशिश करने लगी, तभी उसे वेंटिलेशन पाइप के अंदर से एक बेहद धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत लोरी गा रही हो। डामेई तुरंत उठ खड़ी हुई और दबे पांव लिली के कमरे की तरफ बढ़ी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह आवाज एकदम से गायब हो गई और कमरे में खेल रही बच्चियां अचानक रुकर उसे घूरने लगी। डामेई ने गुस्से में कहा कि रात का 1 बज चुका है और तुम दोनों अब तक सोई क्यों नहीं? बात करते करते डामेई ने ध्यान दिया कि छोटी बहन की आंखें अजीब तरीके से कमरे की अलमारी को घूर रही थी, मानो उस अलमारी के अंदर कोई खौफनाक राज छिपा हो। डामेई को कुछ गड़बड़ लगी और वह तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से लिली ने उसे आवाज देकर रोक लिया। शुक्र था कि डामेई ने अलमारी नहीं खोली और उसने धीरे से अलमारी का दरवाजा वापस बंद कर दिया। अगले दिन डामेई ने डॉक्टर गावली के पास जाकर रात की उस डरावनी लोरी का जिक्र किया। डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर लिली का एक पुराना वीडियो दिखाया, जिसमें वह खुद गाना गा रही थी और कहा कि हो सकता है यह आवाज लिली की ही हो। लेकिन डामेई को पूरा यकीन था कि वह आवाज किसी बच्चे की तो बिल्कुल नहीं थी। डामेई के कहने पर डॉक्टर गावली उसके साथ घर की जांच करने पहुंचे। जब डॉक्टर बच्चियों के कमरे का मुआयना कर रहे थे तो उन्हें बिस्तर पर कपड़ों से बनी एक बेहद अजीब और डरावनी गुड़िया दिखाई दी। डामेई ने बताया कि यह गुड़िया इन बच्चियों ने खुद बनाई है, लेकिन डॉक्टर को अचानक लिली के साथ की गई अपनी वो पुरानी बातचीत याद आ गई जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में लिली साफ कह रही थी कि यह गुड़िया उन्हें उनकी मम्मा ने बनाकर दी है और पूरी बातचीत के दौरान लिली की आंखें लगातार कमरे के ऊपर दाहिने कोने की तरफ टिकी हुई थीं। दोबारा उस वीडियो को देखकर डॉक्टर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उन्हें लिली की सुनाई वो कहानी याद आने लगी जो उसने बहुत पहले बताई थी कि बहुत समय पहले पागल खाने से एक औरत भाग निकली थी और अपने बच्चे को सीने से लगाए
उसने गहरी खाई में मौत की छलांग लगा दी थी। डॉक्टर ने जब लिली से पूछा कि तुम्हें यह सब कैसे पता, तो लिली का जवाब था कि यह सब उसे उसकी मम्मा ने सपनों के जरिए बताया है। डॉक्टर गावली को भी अब लिली की बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि बिना किसी बड़े के सहारे के एक महज 3 साल की बच्ची अपनी छोटी बहन को लेकर 5 सालों तक जंगली जानवरों के बीच जिंदा नहीं रह सकती। इसी सच का पता लगाने डॉक्टर तुरंत शहर के सरकारी आर्काइव दफ्तर पहुंचे। वहां जब उन्होंने मानसिक अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो उन्हें ठीक वैसा ही एक मामला मिल गया जैसा लिली ने बताया था। लेकिन डॉक्टर के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि इस खौफनाक घटना को बीते 135 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसके बाद वहाँ के क्लर्क की मदद से डॉक्टर ने कई मीटर ऊंचे शेल्फ से उस इलिस नाम की औरत की धूल जमी फाइल निकाली। क्लर्क ने डॉक्टर को बताया कि इलिस के उस बदनसीब बच्चे की हड्डियां आज भी एक बॉक्स में पूरी तरह सुरक्षित रखी हैं। और फिर उसने डॉक्टर की आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या आपको डर लग रहा है? क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वाकई भूत होते हैं? क्लर्क का यह सवाल सुनकर डॉक्टर के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, क्योंकि खुद को नास्तिक मानने वाले डॉक्टर का भरोसा भी अब डगमगाने लगा था। सीन बदलता है और अस्पताल के बिस्तर पर दाशैन अब भी कोमा में पड़ा हुआ था। अचानक उसके वार्ड की बत्तियां झटके से टिमटिमाने लगीं और पूरा कमरा अजीबोगरीब पतंगों से भर गया। तभी दाशैन को गहरी बेहोशी में एक खौफनाक सपना आया, जिसमें उसे अपने ठीक दाईं तरफ एक पुराना पुल दिखाई दिया। दाशैन घबराकर चौंक उठा। उसने अपना चश्मा लगाया और जैसे ही उस पुल के नीचे देखा, वहां से एक आदमी अपनी हड्डियों को अजीब तरीके से मरोड़ता हुआ बाहर निकल रहा था। उसके चलने के ढंग से दाशैन एक झटके में पहचान गया कि यह उसका अपना सगा भाई है। उस साई ने रोते हुए कहा कि मेरी बच्चियां उस जंगल के केबिन में हैं, उन्हें बचा लो। इतना कहते ही दाशैन का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसकी दिल की धड़कनें मशीन पर तेजी से भागने लगीं। लेकिन गनीमत रही कि डॉक्टरों ने सही वक्त पर आकर उसकी हालत संभाल ली। उधर डॉक्टर गावली वो पुरानी फाइल लेकर सीधे लिली के घर पहुंचे और सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म के जरिए लिली को शांत करके उसकी मम्मा के बारे में पूछने लगे। शुरुआत के कुछ सवालों का जवाब लिली ने बेहद आसानी से दे दिया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारी मम्मा इस वक्त कहाँ है, लिली एकदम खामोश हो गई और उसने कह दिया कि उसे नहीं मालूम। डॉक्टर को पूरा शक था कि लिली सच छुपा रही है, इसलिए उन्होंने अपने बैग से निकालकर इलिस की वो पुरानी तस्वीर लिली के सामने रख दी। तस्वीर देखते ही कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई किसी तीसरे की भयानक आवाज गूंज उठी। डॉक्टर ने जैसे ही चौंक कर पीछे देखा, कमरे की दीवार तेजी से काली पड़ने लगी और उसमें एक गहरा खौफनाक छेद उभर आया। इस मंजर ने डॉक्टर की रूह खपा दी और वह उल्टे पांव डामेई के घर से भागकर बाहर अपनी कार में आ बैठे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ऊपर देखा, घर की ऊपरी खिड़की पर एक काली परछाई खड़ी होकर सीधे उन्हीं को घूर रही थी। जो डॉक्टर कभी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था, आज उसे भी यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि इस दुनिया में विज्ञान से परे भी कोई खौफनाक ताकत मौजूद है। अब भूत का पुख्ता सबूत ढूंढने के लिए डॉक्टर उसी घने जंगल में उस पुरानी झोपड़ी को तलाशने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते रात का गहरा अंधेरा छा गया और तभी वह डरावना केबिन धुंध के बीच डॉक्टर के सामने आ खड़ा हुआ। दरवाजे पर लगे पीले रंग के सरकारी क्राइम सीन वाले टेप को फाड़कर डॉक्टर हिम्मत जुटाकर अंदर दाखिल हुआ। वह घर के अंदर घूम ही रहा था कि अचानक उसकी नजर दीवार पर बने एक बेहद जाने पहचाने छेद पर पड़ी, जिसमें से लगातार खून बह रहा था और काले पतंगे बाहर आ रहे थे। डॉक्टर ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक रूह खपा देने वाली चीख ने उसे पीछे धकेल दिया। डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा कि मैं तुम्हारा इतिहास जानता हूँ इलिस, उन दोनों बच्चियों का पीछा छोड़ दो। लेकिन इलिस की नफरत और गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसकी सिर्फ एक भयानक आवाज से ही डॉक्टर की टॉर्च की बैटरी शॉर्ट हो गई और रोशनी गुल हो गई। डॉक्टर ने घबराकर तुरंत अपना कैमरा निकाला और उसके फ्लैश की चमक में इलिस को ढूंढने की कोशिश करने लगा। घर के अंदर 2-3 बार फोटो खींचने के बाद आखिरकार फ्लैश की रोशनी में इलिस का खौफनाक चेहरा नजर आया, जो दरवाजे के फ्रेम पर उल्टी लटकी हुई थी। लेकिन उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर कोई ओझा या पादरी नहीं था जो उसे भगा पाता। इलिस को उसका कोई डर नहीं था। वह पलक झपकते ही हवा की रफ्तार से आगे बढ़ी और डॉक्टर का गला दबोचकर उसकी गर्दन मरोड़ दी। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ डामेई ने एक बेहद खौफनाक सपना देखा। उसने सपने में देखा कि एक पागल औरत हाथ में एक बड़ी नुकीली कील लेकर एक बूढ़े आदमी के सीने में बेरहमी से घोंप देती है और उसकी जान ले लेती है। फिर वही औरत अपने बच्चे को छाती से चिपकाकर दर्जनों लोगों के सामने 100 मीटर ऊंची खाई से छलांग लगा देती है। डामेई इस भयानक मंजर को देखकर चीखते हुए सोकर उठी तो उसने देखा कि लिली न जाने कब से उसके बिस्तर के पास खड़ी होकर लगातार बेड के नीचे घूर रही थी। डामेई ने घबराकर पूछा कि लिली नीचे क्या है, लेकिन लिली बिना कुछ बोले बस नीचे देखती रही और तभी बेड के नीचे से एक डरावना साया रेंगता हुआ ऊपर आया और डामेई के चेहरे के पास आकर अजीब आवाजें निकालने लगा। डामेई झटके से उठ बैठी और तब उसे एहसास हुआ कि यह भी एक सपना था। इस भयानक डरावने सपने के बाद डामेई की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। तभी उसकी नजर लिविंग रूम के सोफे पर पड़ी, जहां कुछ कागजात छूटे हुए थे जो डॉक्टर जल्दबाजी में भागते वक्त भूल गया था। जब डामेई ने उन फाइलों को खोलकर पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि लिली जिस मम्मा की बात करती है वह कोई इंसान नहीं बल्कि 100 साल पहले मर चुकी एक औरत की आत्मा है। उस फाइल में इलिस का डरावना चेहरा देखकर डामेई के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए डामेई तुरंत डॉक्टर के ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां के स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर पिछले कई दिनों से लापता हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। मौका पाकर डामेई ने चुपके से इलिस की बची हुई फाइलें और डॉक्टर का लैपटॉप अपने बैग में छिपा लिया और वहां से निकल गई। उधर अस्पताल में ठीक हो रहा दाशैन उस खौफनाक सपने को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने कागज और पेन उठाकर उस पूरे मंजर का एक स्केच बना डाला। तभी अचानक उसकी नजर अपने बैग में रखी एक पुरानी मैप पर पड़ी, जिसके साथ कुछ तस्वीरें भी चिपकी हुई थीं। ये तस्वीरें उसने तब खींची थीं जब वह सालों पहले अपने भाई को ढूंढने जंगल गया था। दाशैन ने ध्यान से देखा तो दंग रह गया, क्योंकि उनमें से एक तस्वीर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। बिना एक पल गंवाए दाशैन अस्पताल से भागा और सीधे अपनी कार लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ डामेई घर पर डॉक्टर की छोड़ी हुई फाइलों को खंगाल रही थी। उसे डॉक्टर गावली और लिली की बातचीत का वो वीडियो मिला जिसमें लिली बता रही थी कि मम्मा अपने बच्चे को लेकर खाई में कूद गई थी, लेकिन नदी में गिरने के बाद उनका बच्चा उनसे अलग हो गया। तब से मम्मा उस घने जंगल में अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते वो उस पुराने केबिन में हम दोनों बहनों के पास आ पहुंची। इसके बाद डामेई
डामेई ने डॉक्टर के लैपटॉप में एक फोल्डर खोला, जिससे उसे एक और चौंकाने वाला सच पता चला कि जब इलिस ने खाई में छलांग लगाई थी तो उसका बच्चा उसकी गोद से छिटक कर पहाड़ी पर उगे एक टेढ़े पेड़ की डालियों में फंस गया था। पुलिस को उस बच्चे का कंकाल मिला था, जिसे सालों तक शिनाख्त के लिए रखा गया और बाद में क्लर्क ने उसे डॉक्टर को सौंप दिया था। यानी वो हड्डियां अब उसी बॉक्स में थीं जो इस वक्त डामेई के ठीक सामने टेबल पर रखा हुआ था। डामेई अभी इस खौफनाक हकीकत को समझ ही रही थी कि अचानक घर के अंदर इलिस की रूह मंडराने लगी। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और छोटी बहन को अपने गले लगाने के लिए पास बुलाने लगी। लिली ने जैसे ही यह मंजर देखा, वह समझ गई कि उसकी मम्मा कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक साया है। लिली ने अपनी छोटी बहन को रोका और उसे समझाने की कोशिश की, जिससे छोटी बहन के कदम वहीं रुक गए। अपनी ही बच्ची को खुद से दूर होता देख इलिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह चीखते चिल्लाते हुए उनकी तरफ झपटी। दोनों बहनें जान बचाकर भागते हुए अपने कमरे में घुस गईं। बच्चियों की चीखें सुनकर डामेई भी दौड़ती हुई वहां पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, लिली ने दीवार की तरफ इशारा किया, जहां एक भयानक काली परछाई रेंगती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। डामेई ने हिम्मत दिखाकर बच्चियों से कहा कि तुम दोनों यहाँ से भागो, मैं इसे संभालती हूँ। लेकिन इलिस की रूह इतनी पलक झपकते ही सामने आई कि उसने डामेई को जमीन पर पटक दिया। उसने डामेई को दबोच लिया और उसके बदन से उसकी बची खुची ताकत और सांसें ऐसे खींचने लगी जैसे कोई ऑक्सीजन सोख रहा हो। डामेई की आंखें बंद होने लगीं और वह होश खोने लगी। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर लिली ने पूरी ताकत से चिल्लाकर अपनी मम्मा को रोका। उसने रोते हुए कहा कि मम्मा, हमारी बात हुई थी ना कि तुम मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। लिली ने शर्त रखी कि अगर वह डामेई को छोड़ देगी तो वे दोनों बहनें उसके साथ वापस जंगल चलने को तैयार हैं। इलिस ने डामेई को छोड़ दिया और कुछ देर बाद जब डामेई को होश आया तो उसने देखा कि दोनों बच्चियां घर से गायब थीं। वह समझ गई कि इलिस उन्हें ले जा चुकी है, इसलिए वह बिना वक्त गंवाए पागलों की तरह उस पुराने केबिन की तरफ भागी। अभी डामेई रास्ते में ही थी कि उसे दाशैन मिल गया, जो उसी केबिन की तरफ जा रहा था। इसके बाद दोनों एक साथ अपनी मंजिल की तरफ भागे। केबिन के अंदर पहुंचकर उन्होंने जब चारों तरफ ढूंढना शुरू किया तो उन्हें डॉक्टर गावली की लाश मिली, लेकिन लिली और उसकी बहन का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। तभी डामेई की नजर केबिन के पीछे बनी उस गहरी खाई पर पड़ी और वह पल भर में सब कुछ समझ गई। दोनों ने 100 मीटर की फर्राटा दौड़ लगाई और आखिरकार उस गहरी खाई के किनारे उन दोनों बहनों को ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चियों को बचाना चाहा, इलिस का साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। छोटी बहन के सिर पर तो अपनी मम्मा का ऐसा भूत सवार था कि वह दाशैन और डामेई को छोड़कर सीधे इलिस की तरफ भागने लगी। इलिस ने गुस्से में आकर दाशैन को हवा में दबोच लिया और उसका गला घोंटने लगी। दाशैन को मरता देख डामेई ने तुरंत अपने बैग से वो पोटली निकाली जिसमें इलिस के सगे बच्चे का कंकाल था। अपनी औलाद की हड्डियों को देखते ही इलिस की रूह कांप उठी। उसने झपटकर वो पोटली डामेई के हाथ से छीन ली। अपने बच्चे के कंकाल को सीने से लगाते ही इलिस का सारा गुस्सा गायब हो गया और वह उस भयानक चुड़ैल से एक बेहद मासूम और ममता से भरी माँ के रूप में बदल गई। ऐसा लगा कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली है। लेकिन तभी पीछे खड़ी छोटी बहन ने उसे मम्मा कहकर पुकारा। उस आवाज को सुनते ही इलिस के अंदर की ममता फिर से एक जिद्दी और खौफनाक साए में बदल गई। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए अपने ही सगे बच्चे की हड्डियों को खाई में फेंक दिया और पलक झपकते ही दाशैन के पास पहुंचकर अपनी नुकीली उंगलियों से उसके सीने को चीर दिया। वह दोनों बहनों को लेकर खाई की तरफ बढ़ने लगी। इस नाजुक मोड़ पर डामेई के अंदर की ममता और माँ का रूप जाग उठा, जिसने इन बच्चियों को दिल से अपनी औलाद मान लिया था और वह उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। डामेई ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लिली का हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचने लगी। डामेई की इस जिद और बेइंतहा प्यार के आगे इलिस को घुटने टेकने पड़े। उसने लिली का हाथ छोड़ दिया और छोटी बहन को अपनी गोद में समेटकर उस गहरी खाई में छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही वे दोनों अनगिनत खूबसूरत नीली तितलियों में बदल गए और हवा में गायब हो गए। ऊपर पहाड़ी के किनारे पर बचे दाशैन, डामेई और लिली ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और इसी इमोशनल सीन के साथ यह खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाए। ऐसी और मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें।